तो चलेगा। एक आदमी को टर्मिनेट कीजिए, 110 को टर्मिनेट कीजिएगा, हम लोग जाने वाले नहीं है। को बता दिया आमीन को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सर्वेक्षण संविदा कर्मी लगातार अपनी मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकाल में बैठा हुआ है, लेकिन अब ये लोग को भारी पड़ गया है। 110 टर्मिनेटर लेटर जारी कर दिया गया है। आइए हम संविदा कर्मियों से बात करते हैं और जुड़ते हैं। 110 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। सर 110 क्या 10,750 को भी कर देंगे, तब पर भी हम यही मिलेंगे आपको। और हम अब हाथ जोड़ कर विनती करते करते मेरा हाथ और मुख दोनों दुख गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है भूख हड़ताल पे जाने की तैयारी में कल से हैं। आपको हम चेतावनी दे देते हैं सर, अभी भी मौका है। आज अगर वार्ता के लिए आप नहीं बुलाए तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। संविदा कर्मी तस्वीरों के माध्यम से पूरा जोश और जुनून में है। 110 दिया गया है और ये लोग अधिकारियों पर काफी सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 110 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया। देखिए, अभी आंख मूंद के टर्मिनेट करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, विभाग के द्वारा। हमारे जो लिपिक को टर्मिनेट किया गया है उसमें रीजन में दिया गया है कि MIS नहीं भरा गया है, जबकि हमारे विभाग को ये जानकारी होना चाहिए कि लिपिक के लिए MIS नहीं होता है। सर, आंख बंद करके साइन करिएगा और हम इंजीनियर को डराने का काम करिएगा तो हम लोग डरने वाले नहीं है। आप एक IAS अधिकारी है और आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आपके इस मिस्टेक के बदले आपका नियोजन रद्द किया जाता है? आप सेवा मुक्त होने के लिए तैयार है? जो हम लोग सेवा मुक्त का टर्मिनेशन लेटर दे रहे हैं। प्रियदर्शनी मैडम और जय सिंह सर बगैर आनन फानन में बिना देखले लेटर साइन कर रहे हैं। अमीन के जगह कानून को के जगह अमीन। भाई रे नाम है अधिकारी हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले उनका टर्मिनेशन होना चाहिए जो इस तरह का गलती IAS होके टर्मिनेट करो। जय सिंह को टर्मिनेट करो, अभी टर्मिनेट करो। जब तुम गलती कर रहे हो तो हम क्यों नहीं करेंगे? जय सिंह, आप ये नहीं पढ़ पाए कि कौन अमीन है, कौन कलर का है, कौन कैसा ऐसा को कानून को बता दिया, अमीन को कलर को बता दिया। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि कोई भी राज्य जो है तो प्रोजेक्ट प्लान पे किसी भी कर्मी को बहाल नहीं कर सकता है। ये बिहार सरकार क्या प्रोजेक्ट के आधार पे बहाल किया है? आप लोग को अनिश्चित काल पर धरना पर जाना भारी पड़ गया है। 110 लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। दिक्कत नहीं, पूरे को टर्मिनेट कर दे। हम तो कहना चाहते हैं कि शर्म आना चाहिए इस IAS अधिकारी को। सीधा ऐलान करना चाहिए नीतीश कुमार को कि सभी व्यक्ति ने अगर महाअभियान में अगर भाग नहीं लिया है तो 13,000 के 13,000 कर्मी को टर्मिनेशन लेटर एक साथ जारी करना चाहिए। किसी को प्रश्न नहीं किया है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये अन्याय है। ये कानून को हाथ में चिल्लाने से क्या फायदा? आप लोग का मांग सुना नहीं जाएगा। सुना नहीं जाएगा तो मैं आवाज देता हूँ, नहीं सुनेंगे तो देश में जो है तो 19 के तादाद आने वाली ये स्वतंत्र मीडिया तो गुलाम नहीं है ना, ये आजाद है। ये बताएगी, ये हमको इंसाफ दिलाएगी, इसका हमको पूर्ण भरोसा है। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? अरे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए सर। अगर हम लोग को टर्मिनेट किया गया है और जो रीजन में दिया गया है वो रीजन हमारे विभाग पे जो हमारे कलर को जो टर्मिनेट किया गया है वो MIS का रीजन दिया गया है, जबकि विभाग को ये जानकारी होना चाहिए कि कलर के MIS भरता ही नहीं है, जो उसके विभाग का काम ही नहीं है, उस रीजन में आप टर्मिनेट कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और हम लोग को टर्मिनेशन वापस लेके हमारी मांग को सुना जाए, यही विभाग से अनुरोध करना चाहेंगे सर। चलिए, देखिए, हजारों के संविदा कर्मी लगातार अपनी मांग को लेकर अनिश्चित काल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में और भी हमारे साथ कोई संविदा कर्मी है, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप लोग को निश्चित काल धरना पर बैठना महंगा पड़ गया। 110 लोग को टर्मिनेट कर दिया। देखिए सर, हम जय सिंह सर को एक ही बात बोलते हैं कि जो संविधान के अनुरूप है वो करिए। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, 13,000 कर्मी यहाँ पे बैठे हैं, 13,000 को टर्मिनेट कीजिए। आप हमारा एकता तोड़ना चाहते हैं, एक आदमी को टर्मिनेट कीजिए, 110 को टर्मिनेट
टर्मिनेट कीजिएगा, हम लोग जाने वाले नहीं है, टर्मिनेट करना है सबको कीजिए, हम तब भी यहीं बैठे रहेंगे। और आप क्या लिखते हैं कि एसएससी जो है, एसएससी जो हमारा क्लर्क है वो MIS गलत फिल किया है, बताइए सर कब MIS फिल करने के लिए देते हैं आप? टर्मिनेट में आप भी शामिल नहीं ना है? नहीं, हम टर्मिनेट में शामिल नहीं है, लेकिन वो जो टर्मिनेट हुआ है वो मेरा भाई है। हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक जो है उसका टर्मिनेशन वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोगों का जो है बात सुना नहीं जाएगा, हमें परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो धीरे धीरे सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सबको टर्मिनेट कर दीजिए ना महाराज, तब भी यहीं बैठे रहेंगे, सबको टर्मिनेट। एक जय सिंह सर बोले थे कि हम आपको 2 दिन का टाइम देते, एक हम कहते हैं आपको 2 दिन का समय देते, आप सबको टर्मिनेट कीजिए, सब अगर करना है तो सबको टर्मिनेट कीजिए। शिविर वापस जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठा रहेगा। चलिए हमारे साथ कुछ महिला संविदा कर्मी है, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। 110 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, उसमें आप तो शामिल नहीं है ना? 110 लोगों को टर्मिनेट किया गया, उसमें आप भी शामिल हैं? जी नहीं, हम शामिल नहीं हैं। क्या कहेंगे ऐसे? हम शामिल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया हम उनके साथ हैं, हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। विभाग के द्वारा तो 1 by 1 करके सबको टर्मिनेट। ठीक है, तो फिर सबको करें, देखते हैं उनकी चलेगी या फिर हम 10,000 कर्मियों की चलेगी, उनकी तानाशाही चलेगी, हम 10,000 कर्मियों का संघर्ष चलेगा। एक तरह तो नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर काफी सक्रिय दिखते हैं, महिलाओं के प्रति 35% आरक्षण लागू किए, डोमिसाइल लागू किए, ऐसे आप लोग धरना पर बैठे हैं। वही तो समझ नहीं आ रहा है, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं और आज कहा गया महिला एम्पावरमेंट, आज वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और हमको मीडिया वालों से भी, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि हमको लग रहा है कि वहाँ उनके पास तक हम लोग की आवाज पहुंच ही नहीं रही है। जो आला अधिकारी हैं, जो अपने मतलब तानाशाही मूड में है, वो लोग उनके तक आवाज जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर उनके तक आवाज जाएगी तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग उनके तक हम लोग की आवाज पहुंचाइए कि हम लोग के साथ इतना गलत हो रहा है, हम लोग के साथ सही नहीं हो रहा है। हम लोग फील्ड पे थे तो फील्ड पे गलत हो रहा है, यहाँ अपने हक के लिए हम कुछ मांगने आए, कुछ करने आए, तो यहाँ भी हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कृपया आप ध्यान दीजिए, हम लोग को न्याय दीजिए। क्या कहेंगी? 110 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। हाँ, कर तो दिया गया है, तो उन लोग के साथ हैं हम लोग। देखिए 110 संविदा कर्मी को विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। बारी बारी से धमकी दी जा रही है कि अगर आप लोग अनिश्चित काल अपना धरना खत्म नहीं किए तो बारी बारी से 13,000 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनके जगह नई बहाली ली जाएगी। ऐसे में संविदा कर्मी कब तक खड़े रह रहे हैं ये देखना होगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी बात विभाग नहीं सुनी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अब देखना होगा ये लोग आगे कौन सा कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।